हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान में भारत के फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। जहां दिल्ली से दुबई जा रहा था विमान, अचानक से लैंडिंग कराई गई है दोस्तों। और इसी बीच हम आपको बताएंगे जहां पर रशिया की अब बढ़ेंगी मुश्किलें, स्वीडन फिनलैंड को नाटो में शामिल करने के लिए तैयार है 30 देश। जी हाँ, प्रोटोकॉल पर किए गए हैं साइन। बताएंगे दोस्तों आगे क्या होने वाला है। और इसी बीच हम आपको बताएंगे जहां पर अमेरिका ने किया था भारत को बेचने से इनकार, अब भारत ने घर में ही बना लिया ये विनाशक हथियार। जी हां दोस्तों, विदेशी मीडिया हुई हैरान। बताएंगे क्या है बड़ी खबर दोस्तों। और साथ में आपको बताएंगे जहां नुपुर मामले में 15 रिटायर्ड जजों और 77 नौकरशाहों ने सुनाई है खरी खरी। कहा सुप्रीम कोर्ट ने पार की है लक्ष्मण रेखा। दोस्तों हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताएंगे, तो आराम से बने रहेगा वीडियो अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। और आपको भी भारतीय होने पर शान है और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है। और मोदी जी की वजह से ही भारत और प्रोग्रेस कर रहा है दोस्तों। इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां स्पाइस जेट फ्लाइट की पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से दुबई जा रही थी विमान। जी हां दोस्तों, दिल्ली से दुबई जाने वाली स्पाइस जेट की SG-11 फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के बाद पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग की गई है दोस्तों। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि संकेतक लाइट में तकनीकी खराबी के कारण स्पाइस जेट B737 विमान को कराची की ओर मोड़ दिया गया। विमान कराची में सुरक्षित उतर गया दोस्तों और यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। प्रवक्ता ने आगे कहा है कि लैंडिंग के दौरान कोई आपात स्थिति घोषित नहीं की गई और विमान की सामान्य लैंडिंग हुई है। यात्रियों को सहज करने के लिए जलपान कराया गया है और एक दूसरा विमान कराची भेजा जा रहा है दोस्तों, जो यात्री को दुबई ले जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि विमान में कुल 150 यात्री सवार थे, यानी कि दोस्तों किसी भी प्रकार के हताहत की कोई खबर नहीं है, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है दोस्तों। और आप सभी को ज्ञात होगा दोस्तों, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून बना हुआ है दोस्तों, ताकि कोई भी देश किसी भी देश की यात्री जहाज को लैंडिंग से मना नहीं कर सकता है दोस्तों। और यही वजह है कि पाकिस्तान में ये लैंडिंग कराई गई है भारतीय विमान की। ऐसे में दोस्तों बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर रूस की बढ़ेंगी मुश्किलें, स्वीडन फिनलैंड को नाटो में शामिल करने के लिए तैयार हो चुकी है 30 देश। प्रोटोकॉल पर कर दिया गया है साइन। जी हाँ, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन बोले तो नाटो के 30 देश मंगलवार को स्वीडन और फिनलैंड के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गए हैं दोस्तों। फरवरी में पड़ोसी देश यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और उसके बाद से वहां सैन्य संघर्ष के मद्देनजर ये कदम रूस के रणनीतिक अलगाव को और बढ़ाएगा। 30 राजदूतों और स्थायी प्रतिनिधियों को पिछले सप्ताह के नाटो शिखर सम्मेलन के निर्णयों को औपचारिक रूप से मंजूरी देनी है, जब गठबंधन ने रूस के पड़ोसी फिनलैंड और स्वीडन को सैन्य क्लब में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। जी हाँ दोस्तों, गठबंधन में समझौते के बावजूद सदस्य राज्य तुर्की में संसदीय अनुमोदन अभी भी सदस्यों के रूप में उनके आखिरी समावेश के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है दोस्तों। 30 राजदूतों और स्थायी प्रतिनिधियों ने औपचारिक रूप से पिछले सप्ताह के नाटो शिखर सम्मेलन के निर्णयों को तब मंजूरी दी जब गठबंधन ने रूस के पड़ोसी फिनलैंड और स्वीडन को सैन्य क्लब में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। गठबंधन में समझौते के बावजूद सदस्य देश तुर्की नाटो में स्वीडन और फिनलैंड को अंतिम रूप से शामिल किए जाने को लेकर अभी भी समस्याएं पैदा कर सकता है। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां अमेरिका ने किया था बेचने से इनकार, भारत ने घर में ही बना डाला यह विनाशक हथियार। विदेशी मीडिया भी हुई हैरान। जी हां, भारत ने अपने ही घर में महाविनाशक ड्रोन तैयार कर लिया है दोस्तों। और इस ड्रोन की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया में भी की जा रही है। और विदेशी मीडिया दावा कर रहा है कि भारत अपने इस विध्वंसक हथियार को कहीं और नहीं बल्कि चीन से लगती सीमा पर तैनात करेगा। तो वहीं विदेशी मीडिया ने यह भी दावा किया है कि भारत का यह महाविनाशक हथियार मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को साबित करने में एक प्रमुख मील का पत्थर है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन बोले तो DRDO ने 1 जुलाई को घोषणा की है कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिक परीक्षण रेंज में अपने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर का सफलता पूर्वक परीक्षण किया है। यानी भारत ने अपने घर में स्वदेशी टेक्नोलॉजी से ड्रोन
हथियार का निर्माण कर लिया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि ये ड्रोन हथियार पूरी तरह से ऑटोनॉमस है और इसका पूरी तरह से सफल परीक्षण किया गया है, जिसमें टेक ऑफ, वे पॉइंट, नेविगेशन, एक स्मूथ टच डाउन शामिल है। दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने आगे कहा है कि इस तरह की रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक और बड़ी खबर की बात करें, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, DRDO को दोस्तों और PM मोदी जी को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा इस सफल परीक्षण के लिए। चलते हैं और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूं ही पुतिन से नहीं की थी बात, नाटो का रशिया पर ऐलान था सबसे बड़ी वजह। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको बता दें, नाटो देशों के शिखर सम्मेलन के ठीक बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और इस शिखर बैठक में नाटो ने ऐलान किया है कि रूस उनके सैन्य गठबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सीधा खतरा है। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि PM मोदी जी और पुतिन ने इस बातचीत के जरिए बहुत बड़ा संदेश दिया है और इस बातचीत में मोदी जी और पुतिन ने साफ कर दिया है कि पश्चिमी देशों के रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भी दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अहम बात यह है कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगाने से भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सोवियत संघ के पतन के बाद इसकी कल्पना भी नहीं की गई थी कि भारत रूस के बीच व्यापार में इतनी ज्यादा तेजी आएगी। बढ़ते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां जापान को बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है। दोस्तों, चीन और रूस के युद्धपोतों की घेराबंदी को लेकर ग्लोबल टाइम्स ने कहा है ये बहुत बड़ी धमकी है जापान को। जी हाँ दोस्तों, दरअसल यूक्रेन युद्ध को लेकर चल रहे तनाव के बीच रूस और चीन के युद्धपोतों के जापान की घेरेबंदी से पूर्वी चीन सागर में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, जापान ने जहां विवादित द्वीपों के पास चीन और रूस के युद्धपोतों का जोरदार विरोध किया है, तो वहीं ड्रैगन के सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि ये दोनों देशों की ओर से जापान को चेतावनी है। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने रूस के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि पश्चिमी प्रशांत इलाके में रूस की नौसैनिक गतिविधि जापान को डराने के लिए है ताकि वो उतावले में कोई कदम ना उठा ले। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने हाल ही में कहा है कि रूस की ओर से उठाया गया कदम जापान के लिए एक चेतावनी है, वो भी तब जब टोक्यो की ओर से मॉस्को पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान इतिहास का सबसे बड़ा नाटक। जी हाँ दोस्तों, विदेशी साजिश के दावे पर मरियम नवाज ने इमरान खान पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में पिछले दिनों हुई सियासी उठापटक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा विदेशी साजिश के आरोपों का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी व PMLN नेता मरियम नवाज ने इमरान खान पर हमला बोला है। उन्होंने इमरान खान को सबसे बड़ा झूठा, अराजक व धोखेबाज बताया है। दोस्तों, मरियम नवाज ने कहा कि दुर्भाग्य से पाकिस्तान की राजनीति एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में गई जो झूठा और धोखेबाज है। उसने लोगों को अपनी साजिश में व्यक्त रखा और सत्ता जाने में विदेशी शक्तियों के हाथ होने का दावा किया। मरियम नवाज ने कहा यह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा ड्रामा था। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान फायरिंग हुई है दोस्तों, जिसमें 6 लोगों की हुई मौत। हिरासत में हमलावर जो बाइडन ने भी जताया दुख। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी के शिकागो में हाईलैंड पार्क में स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान एक घर की छत से गोलियां बरसाए जाने की 6 लोगों की मौत हुई और 57 लोग घायल हुए। वारदात के बाद वहां अफरा तफरी फैल गई। दोस्तों, दहशत के कारण परेड देखने आए लोग सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। ताजा जानकारी के मुताबिक संदिग्ध हमलावर को पुलिस ने पकड़कर हिरासत में ले लिया है। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पार किया लक्ष्मण रेखा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम नहीं बल्कि नूपुर मामले में 15 रिटायर्ड जजों और 77 नौकरशाहों ने सुनाई है खरी खरी। जी हाँ दोस्तों, पैगंबर के खिलाफ विवादित बातों से जुड़े नुपुर शर्मा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणियों को लेकर विवाद गहराता ही जा रहा है। दोस्तों, मंगलवार को देश के 15 रिटायर्ड जजों, 77 नौकरशाहों व 25 पूर्व सैन्य अफसरों ने खुला पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JB पारडीवाला की टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। दोस्तों, खुले बयान में कहा गया है कि इस तरह के अपमानजनक बयान का न्यायपालिका के इतिहास में इससे पहले का कोई उदाहरण नहीं है। ये खुला पत्र फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस J&K एंड लद्दाख एट जम्मू की ओर से लिखा गया है। दोस्तों, इसमें मांग की गई है कि जस्टिस सूर्यकांत के सेवानिवृत्त होने तक उन्हें सुप्रीम कोर्ट के रोस्टर से हटा दिया जाना
जाना चाहिए। उन्हें नुपुर शर्मा केस की सुनवाई के वक्त की गई टिप्पणियों को वापस लेने को कहा जाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों इन रिटायर्ड जजों और 77 नौकरशाहों को लेकर आपकी क्या राय होगी और सुप्रीम कोर्ट के इस बयान को लेकर आपकी जो भी निजी प्रतिक्रिया हो दोस्तों कमेंट में हम सबको लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। दोस्तों साथ ही अंतिम खबर की बात करें जहां राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से बहुत बड़ा झटका। सभी चोरों का नाम मोदी क्यों, बयान पर मुश्किल में घिरे। जी हां दोस्तों, सभी मोदी चोर हैं। बयान पर कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए उन्हें अपनी बात रांची के सिविल कोर्ट में कहने का निर्देश दिया है। जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत ने कहा है कि वो जिन बिंदुओं को हाई कोर्ट में उठा रहे हैं उन्हें सिविल कोर्ट में उठाना चाहिए। इसके पूर्व हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था। ऐसे में दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।